अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुनफी दिन रहा, जहां 100 इंडेक्स में 658 पॉइंट्स की बड़ी कमी हुई। PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स कारोबार के अख्ताम पर इस कमी के बाद 1,13,836 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज 46 करोड़ 90 लाख शेयर्स के सौदे 24 अरब 90 करोड़ में तय हुए। दूसरी जानिब मार्केट कैपिटलाइजेशन 108 अरब रुपए कम होकर 14,058 अरब रुपए है। मुल्क में आज सोने की फी तोला कीमत में 1400 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस इजाफे के बाद मुल्क में फी तोले सोने का भाव 2,85,200 रुपए है। इसी तरह 10 ग्राम सोने का दाम 1,200 रुपए इजाफे से 2,41,941 है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोने की कीमत $13 इजाफे से $2,703 फी औंस है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ सोने की फी तोला कीमत में 2,900 रुपए का इजाफा हुआ था। कारोबार के अख्ताम पर डॉलर की कदर 9 पैसे के इजाफे से 278 रुपए 85 पैसे की सतह पर बंद हुआ। वर्ल्ड इकनॉमिक्स फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर काबिल इत्मीनान नुक्ता नज़र और एतमाद का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक माशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है और कड़े चैलेंजेस के बावजूद दुरुस्त इक़दामात की बदौलत माशी कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने महंगाई में कमी, माशी इस्तेहकाम, रुपए की कदर में बेहतरी और कर्ज की बेहतर इंतजाम कारी के शोबों में नुमाया बेहतरी दिखाई है। सियासी तनाव सिक्योरिटी मामलात को चैलेंजेस करार दे दिया। एक जानिब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 अरब के पैकेजेस की मंजूरी दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में जारी सियासी तकसीम और दो सूबों में जारी तशद्दुद के वाकयात को पैकेज के कामयाब इतलात की राह में चैलेंज भी करार दे दिया है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड बैंक के फ्रेमवर्क दस्तावेजात में कहा गया है कि पाकिस्तान में सियासी खतरात बहुत ज़्यादा हैं और बढ़ती हुई सियासी कशीदगी माहौलियाती पॉलिसी साज फैसलों पर असर मकतब कर सकती है। खासकर एनर्जी पर सब्सिडी टैक्सेस के मामलात मुतासर हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत और सूबाई के दरमियान अम आहंगी के मसाइल और गैर मकतूब पॉलिसीज़ मौक़िफ़ इन खतरात को बढ़ा सकती है। अब तक की आम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। जी हाँ, यहाँ पर हमारे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट में टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की। तो जो है उनसे आपके सवाल पूछते हैं, तो चलिए लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके लिए सबसे पहला सवाल तो ये आया है कि FFL की बाइंग जो है 17 रुपये 17.60 है। योर ओपिनियन वाई, बुक लॉस या होल्ड विद टाइम फ्रेम प्लीज। होल्ड होल्ड। ओके। अच्छा, यहाँ पर PRL 42-43 पे ट्रेड कर रहा है। कब से, काइंडली इसके बारे में बता दें, ये कब 46 या 47 पे जाएगा टेक्निक। अच्छा, ओके। चला जाएगा ये। आ, अगले 6 मंथ्स में 50+ जाएगा। ओके, राइट। अच्छा, ये है कि नेक्स्ट जो है हपको एनर्जी बाय एंड सेल टारगेट प्राइस। सबसे पहले आप हपको का बता दें। आपको 160 और सिनर्जी 12 रुपये। ओके। जी, थैंक यू सो मच सर। और नाजरीन, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि होगा जिसमें हमारे साथ होंगे मोहसिन हसन साहब, जो कि जो है टेक्निकली हमें मार्केट के हवाले से बताएंगे और आपके सवालात होंगे। तो चले चलते हैं। थैंक यू सो मच सर।
अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आवर अनदर सेगमेंट। जी हाँ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन साहब की। तो चलिए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं फरीद से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपका, तो काइंडली जरा वो बता दें। देखिए, अभी नंबर्स इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें, अभी रिटेल सेल्स के नंबर्स आए यूएस के, जो कि कंपैरेटिवली कह सकते हैं डॉलर के लिए नेगेटिव है। जिसकी वजह से मार्केट्स जो है वो एक और सुबह से एक तरह से अपने पॉजिटिव्स पे ही ट्रेड कर रही थी। एक फर्दर उनको फर्दर बूस्ट मिल सकता है और डॉलर के अंदर हम एक वक्ती तौर पे करेक्टिव पुल बैक देख सकते हैं। और गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये अपने हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं और फर्दर इनमें अपसाइड की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अपने ब्रेकआउट पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड अराउंड 2740 पे है और इसमें मजीद पोटेंशियल है अराउंड 2760-70 तक। और इवन अगर प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड फंडामेंटल स्ट्रांग रहते हैं तो नए हाई के लिए भी जा सकता है गोल्ड। और मतलब इमीडिएट लाइक शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं, हम्म। और सिल्वर के अंदर भी पोटेंशियल है। सिल्वर के अंदर भी गुंजाइश है अराउंड अभी 31.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सिल्वर के अंदर अराउंड 32.5 से 33.5, इवन 34 तक की पोटेंशियल है अपसाइड पे। ऑयल के अंदर हमने देखा थोड़ी सी पुल बैक आया, करेक्टिव पुल बैक आया, बट ऑयल को ने काफी अरसे के बाद रेंज ब्रेक की है। तो जब तक ऑयल 72 से 75 के रीजन के अंदर स्टेबल है तो इसको हम डिप पे एक्यूमुलेट ही कर सकते हैं। टारगेट इसका अराउंड 81 से, ऑलमोस्ट 81 तो आज रजिस्टर कर दिया इसने आए, बट गोइंग फॉरवर्ड भी 81 84 ये इसके दोबारा साइड पे टारगेट्स होंगे। कंडीशन ये है कि स्टेबल रहे 72 के ऊपर। और हम्म। एक चीज है जो कि थोड़ा सा ये मार्केट्स को थोड़ा सा रैटल कर सकती है, वो पैलेस्टाइन की पीस डील है। अगर उसके ऊपर लाइक अभी तो कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, तो हम्म। वो अगर एक मटेरियलाइज होती है चीज तो फिर एक हम एक पुल बैक देख सकते हैं सारी चीजों के अंदर, खासतौर पे मेटल्स और ये एनर्जी के अंदर, कमोडिटीज के अंदर, जैसे नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, तो इन चीजों पे। अदरवाइज जब तक फुल एंड फाइनल कोई डिसीजन नहीं होता तो वो एक वॉलेटिलिटी का इफेक्ट रहेगा। बट टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जब तक ऑयल 72 के ऊपर स्टेबल है तो ये बुलिश कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज काफी अरसे के बाद ये रेंज ब्रेक हुई है 67 से 72 की। सही। अच्छा, यहाँ पर सर सबसे पहले तो जो है आज की मार्केट के ऊपर जो है एक ओवरव्यू चाहूंगी। देन उसके बाद हमारा जो है, जो हमारे नाज़रीन के क्वेश्चंस हैं, फिर वो हम आपसे करेंगे डिस्कस। हाँ जी। अच्छा जी, मार्केट के हवाले से देखें तो हमारी जो KSE 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो आज एक थोड़ा सा पुल बैक देखने में आया। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो 1,13,700 से 1,14,300-400 का रीजन है। अब प्राइस वो इंडेक्स हमारा अगर जब तक इस रीजन के, अच्छा जी, KSE 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज हमने देखा मार्केट थोड़ा सा अंडर प्रेशर थी, बट गोइंग फॉरवर्ड कल भी हमें मॉनिटर करना होगा। बड़े क्रिटिकल लेवल पे है 1,13,700 से 1,14,300-400 का रीजन है, जो कि इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर कल भी मार्केट नेगेटिव बंद होती है लेकिन, और 1,13,000 के नीचे अगर बंद होती है तो वो फिर एक नेगेटिव साइन होगा। और फिर इंडेक्स के अंदर गुंजाइश हम देख सकते हैं कि जो अपने फेयर वैल्यू गैप है 1,11,500 से 1,09,500 का रीजन, वो टेस्ट करने जा सकते हैं इंडेक्स। अदरवाइज अगर ये होल्ड कर जाते हैं 1,13,000 को, इंडेक्स जो है वो वापस 1,14,300 के ऊपर क्लोज करता है, तो वो फिर उसमें मजीद एक मोमेंटम के साथ मार्केट के अंदर जो रिकवरी इंडिकेट यही करेगी कि इसमें 1,15,800 से 1,17,700 का जो टारगेट एरिया था वो इसका रीजन टारगेट का होगा। वहां पर फिर देखा जाएगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे करती है, बिकॉज वो 3 से 4 बार उस रीजन में प्रॉफिट टेकिंग देखने आई है और बड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। तो ये है। और फर्दर फिर इसको कल की जो है वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो 1,13,000 पे नजर होंगी क्लोजिंग, अगर वहां पर होती है तो बहुत मतलब उसमें मजीद नीचे की गुंजाइश खुल जाएगी मार्केट में। सही। अच्छा सर, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है एफएफएल के हवाले से जो है टेक्निकली आप हमें एक्सप्लेन करें। जी, इसको अगर हम चार्ट को वैसे स्क्रीन शेयर भी में कर देते हैं। जी। और अच्छा जी, ये है एफएफएल का चार्ट है जी। अगर इसको हम वीकली बेसिस पे देखें
तो मैंने इसमें मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था इसमें। तो एक जो प्राइस के अंदर जो बाउंस आया था वो तकरीबन 8 रुपए 45 पैसे के पास से उठी थी प्राइस। और तकरीबन इसने जो हाई रजिस्टर किया था तकरीबन 19 रुपए 80 पैसे 85 पैसे के पास इसने हाई रजिस्टर अपना किया है। वहां से हम थोड़ी सी इसमें करेक्शन देखने में आई है मजीद। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इसका आइडियल जो बाइंग एरिया होगा वो है तकरीबन 15.5 रुपए से 14 रुपए का एरिया। बिकॉज ये वो एरिया के जहां पर काफी मार्केट ने कंसोलिडेट की थी पहले भी। वो ये एरिया ब्रेक हुआ था तो उसके बाद एक वो मतलब प्राइस होल्ड नहीं कर सकी थी उस एरिया के ब्रेकआउट के नीचे। फिर जो है वो इसकी प्राइस ने जाके तकरीबन 5.5 रुपए के आसपास का लो रजिस्टर किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया इसका 14 रुपए से 14.5 के ऊपर जब तक ये स्टेबल रहता है हम इसके अंदर अपसाइड पे जो पहले तो उसको 19 रुपए 19.5 रुपए का जो हाई था वो ब्रेक करना होगा। वो एरिया क्लियर होता है तो फिर इसके टारगेट्स 22 से 24 रुपए के होंगे। उसके ऊपर फिर अगर कोई फंडामेंटल न्यूज के साथ अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें फर्दर अपसाइड होगी। अदरवाइज ये है कि अगर इसको क्यूमुलेट किया जाए तो तकरीबन 15.5 रुपए से 15.5 से 14 रुपए के दरमियान इसको क्यूमुलेट किया जा सकता है। और अगर किसी ने अभी यहाँ पर परचेजिंग की हुई है तो उनको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि देखें अगर आपको एग्जिट का मौका मिलता है ब्रेक इवन पे भी तो बेहतर है एग्जिट करें। बिकॉज थोड़ी सी इसमें लग रही है डाउन साइड की पुल बैक्स के चांसेस लग रहे हैं तकरीबन 15.5 रुपए तक के। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाह रहे हैं तो फिर वो अलग बात है। बट एक अच्छी बाइंग एरिया इसका 15.5 से 14 रुपए के दरमियान। जी, नेक्स्ट जो है गैल के हवाले से जो है वो पूछा जा रहा है, तो जरा सा उसको डिस्कस करें। अच्छा ये गंधारा ऑटोमोबाइल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। और इसने अपना जो एक टारगेट एरिया था अपना रिसेंट हाई भी ब्रेक किया। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था 393 से इसका था एरिया 403 का वो इसने ब्रेकआउट दिया है। अब प्राइस देखना ही होगा कि यहाँ पर स्टेबिलिटी रहती है। बट हो सकता है कमिंग डेज के अंदर एक पुल बैक आप देख सकते हैं इसके अंदर। बट ये है कि ओवरऑल जब तक ये तकरीबन अपने जो ब्रेकआउट पॉइंट यानी 300 वगैरह 310 320 वगैरह के ऊपर है। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म के अंदर देंगे तो 350 340 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो ये कंसोलिडेट करेगा। और इवेंचुअली फिर इसमें पोटेंशियल है हम अगर इसको क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो तकरीबन 500 रुपए तक ये जा सकता है। बट कंसिडर कंडीशन ये है कि 410 रुपए के ब्रेकआउट के ऊपर स्टेबिलिटी रहे इसमें। तो 500 510 का ये इसका टारगेट एरिया बनता है जो कि इसकी एक्सटेंशन है बेसिकली। सही। अच्छा, नेक्स्ट जो है सिनर्जी के हवाले से पूछा गया है। अच्छा ये सिनर्जी की अगर बात करें पॉजिटिव है। जब तक 5 रुपए 50 रुपए पर 5 रुपए 50 पैसे के ऊपर है तो डिप पे बाय करना चाहिए। इसमें पोटेंशियल है कि ये अपसाइड पे इसने अपना जो सप्लाई जोन था उसको टेस्ट जरूर किया। वहां से एक डिप आया इसके अंदर प्राइस में। ये एरिया क्लियर होता है जो कि 7 रुपए 70 पैसे के आसपास बन रहा है। ये एरिया क्लियर होता है तो अपसाइड पे इसका 9 रुपए 70 पैसे से 10.5 रुपए इसके ये टारगेट होगा। तो वहां पर फिर देखना होगा कि प्राइस वहां पर स्टेबल रहती है तो फिर इसमें फर्दर अपसाइड 14 रुपए की जगह बनेगी। अदरवाइज ये कि फिर वहां से ये दोबारा नीचे इसी रेंज के अंदर वापस आ सकते हैं। तो सही। वही समझे 5.5 रुपए के ऊपर एक इसमें आप बाइंग की जा सकती है। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो हप्को के हवाले से जो है सेल टारगेट प्राइस। अच्छा जी इसकी अगर बात करें तो इसमें ये तकरीबन थोड़ी सी इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है टेम्पररी बेसिस के ऊपर अराउंड 138 137 के आसपास जो इसने अभी रिसेंट हाई रजिस्टर किया था। आउटलुक इसका पॉजिटिव है। जब तक ये समझें तकरीबन 118 118 का तो उसका इम्पोर्टेंट एरिया है। बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म के अंदर अगर बात करें 122 रुपए से 128 रुपए इसका बाइंग एरिया है।
और इसका अपसाइड पे टारगेट जो है वो 139, और फिर अगर एक्सटेंडेड टारगेट रखे तो 146 रुपए और 142 रुपए के, ये इसके तीन टारगेट्स बन रहे हैं फिलहाल। और अगर ये स्टेबल हो जाते हैं 139 और 142 रुपए को जो इसका सप्लाई जोन है, तो फिर इसमें हम मजीद अपसाइड देख सकते हैं, इवन 160 रुपए, 170 रुपए की रीजन को उसको दोबारा टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो पॉजिटिव ही है। और जब तक ये 124, 128 रुपए का जो एरिया है इसका बाइंग एरिया है। और अपसाइड के टारगेट जैसे मैंने बताया 139, 142 से 146 का एरिया, ये इसके टारगेट्स हैं। और अगर ये स्टेबल हो जाता है 140 के ऊपर, तो 160, 170 रुपए तक भी ये बढ़ सकता है। सही। सर, अब जो है टॉपिक के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि कौन से टॉपिक हैं और उसको भी जरा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, टॉपिक्स की अगर बात करें तो डीएफएमएल हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि आज ब्रेकआउट हुआ है, इसके अंदर बुलिश ब्रेकआउट है। फिर सेकंड पे हम आ जाएंगे नेटसोल और एवियन के अंदर भी पोटेंशियल लग रही है अपसाइड में। तो सबसे पहले अगर हम डीएफएमएल की बात करते हैं, तो आज इसने एक 45 का जो एरिया था, वो काफी अरसे के बाद इसने ब्रेक किया है। और इसमें पोटेंशियल है। अब अभी तो फिलहाल इमीडिएट जो इसके टारगेट्स हम देखें तो 48 रुपए और 48 रुपए, और फिर उसके बाद तकरीबन 53-54 रुपए। और समझे इसको डिप पे ही बाय किया जाएगा जब तक ये प्राइस इसकी तकरीबन 37-38 रुपए, जो इसकी काफी इंपॉर्टेंट एक अच्छी सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और जिस तरह की क्लोजिंग आई आज, और वीकली पे भी हम देखें तो बहुत स्ट्रांग इस वक्त, अगर ये यही क्लोज करता है तकरीबन 41-42 रुपए के ऊपर, तो एक अच्छा इसका ब्रेकआउट है आप कह सकते हैं। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें, अगर ये 54-55 के ऊपर स्टेबल हो जाता है, तो फिर इसमें तकरीबन तकरीबन 76, 74-76 ईयर्स के टारगेट्स होंगे अपसाइड पे। तो उसमें पोटेंशियल है। और जिस तरह की आज क्लोजिंग आई है, और ये जो ब्रेकआउट हुआ, एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है डीएफएमएल का। इमीडिएट टारगेट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 48 का है। और उसके बाद एक्सटेंड करेगा जो कि 53-54 रुपए पे। वो एरिया ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर स्टेबिलिटी आती है कमिंग डेज और वीक के अंदर, तो फिर हम इसमें 76 रुपए तक की अपसाइड देख सकते हैं। सही। और अब आ जाते हैं हम, जो दूसरा था हमारा नेटसोल था। हम्म। नेटसोल के अंदर पोटेंशियल है बिल्कुल। और ये सपोर्ट अपनी बिल्डअप कर रहा है तकरीबन 140 रुपए से 150 रुपए के दरमियान इसने बिल्डअप किया सपोर्ट। और उसके बाद आज हमने देखा कि इसके अंदर एक पॉजिटिव मूव आई है, अराउंड 166 के पास ये क्लोज हुआ है। थोड़ी बहुत हमें इसमें एक पुल बैक देख सकते हैं 173 के आसपास। बट ये एरिया क्लियर होगा तो इसमें तकरीबन 182 से 192, और इवन जो कि 198, 200 को भी टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है, बट ओवरऑल इसका आउटलुक पॉजिटिव ही है। और वन यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहूंगा कि इसको करंट मार्केट रेट पे तो ना बाय करें, लेकिन तकरीबन 160 के आसपास जो है वो हम एक थोड़ा सा जो रिवर्सल का डिप होगा उस पर बाय कर सकते हैं। और ओवरऑल जब तक समझिए 135 रुपए के ऊपर स्टेबल है नेटसोल, तो इसमें अपसाइड की गुंजाइश है। 180 एंड 195, 190 ये इसके टारगेट्स होंगे। और लास्ट में अगर एवियन की बात करें, अच्छा, एवियन के अंदर फिलहाल इस अपनी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। और इसने काफी अच्छे से होल्ड किया है। प्राइस जो है वो एक उसमें एक पॉजिटिविटी नजर आ रही है जब ये अपने की लेवल्स के पास आता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो 49 रुपीज है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। 49 से 55 रुपए का एरिया, ये काफी इसका एक क्रूशियल एरिया है। और इसके ऊपर जब तक ये स्टेबल है, इसने काफी अपने आप को बिल्ड किया है इसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से इसमें जो इनिशियल जो टारगेट्स होंगे 64 रुपीज से 66 का एरिया है। और फिर इवेंचुअली ये टारगेट करेगा 70-72 रुपए को। तो ये इसके इमीडिएट अभी फिलहाल टारगेट्स हैं। तो अभी जैसे 58 रुपए पे, तो उसमें तकरीबन जगह है तकरीबन यहाँ से 12 से 14 रुपए की जगह है। सही। तो ये है। सही। बहुत शुक्रिया सर। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं आज के जो है हमारी जो इस सेगमेंट है उससे मैं इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।